सोचो अगर एक मर्द अपनी चाहत जाहिर करना बंद कर दे, अपनी आंखों की भूख, अपनी बातों के इशारे, अपनी दिल का इकरार, सब कुछ अंदर दबा ले तो क्या होता है। औरत बाहर से मुस्कुराएगी, दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर पागल होने लगेगी। हाँ, वही औरत जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है, कल तुम्हारी खामोशी से तड़पेगी, बेचैन होगी। ये वो सच है जो औरतें कभी मानती नहीं, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग और उनका जिस्म सब मानने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि औरत की फितरत होती है, उसे हर वक्त ये यकीन चाहिए कि कोई उसे चाहता है, कोई उसके पीछे पागल है। लेकिन जब तुम वो चाहत दिखाना बंद कर देते हो तो उसकी नसों में डर दौड़ने लगता है। कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया। यही डर, यही शक धीरे धीरे उसे पागल बना देता है। ये खेल प्यार का नहीं है, ये खेल है अहंकार और ध्यान का। और जो मर्द अपनी चाहत छुपा लेता है वो औरत के अहंकार को तोड़ देता है। उसकी नींद, उसकी शांति, उसका सुकून सब छीन लेता है। अब खेल शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो काला सच जो औरतों के दिल में गहराई से छिपा है। वो सच जिसे जानकर तुम समझ जाओगे कि औरत क्यों उस मर्द के पीछे भागती है जो अपनी चाहत छुपा लेता है। और आखिर में मैं तुम्हें दूंगा वो तरीका जो उसके अहंकार को जलाकर उसकी नजरें सिर्फ तुम्हारे पीछे कर देगा। तुम देख रहे हो नैरा मोटिवेशन, जहां हम सिखाते हैं कि खामोशी से कैसे दुनिया जीती जाती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी औरत को दिल से चाहा होगा, हर दिन उसे याद किया, हर वक्त उसकी फिक्र की, लेकिन बदले में क्या मिला? बस चुप्पी, बस दूरी, बस तिरस्कार। और जब तुम थक कर चुप रह गए तो अचानक वही औरत तुम्हें नोटिस करने लगी। यही है औरत का खेल। जब तक तुम पीछे भागते हो वो भागती है, और जब तुम रुक जाते हो तो उसका दिल तुम्हारी ओर भागता है। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का आईना है। क्योंकि तुमने भी वो दर्द झेला है जब चाहत दिखाने के बाद तुम्हें हल्के में लिया गया, और तुमने भी वो पल महसूस किया है जब चुप्पी ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। नोट कर लो, औरत को सीधे सीधे चाहत दिखा दोगे तो वो ऊब जाएगी, लेकिन जब तुम अपनी चाहत छुपा लेते हो तो उसके दिमाग में आग लग जाती है। वो सोचती है, ये आदमी मुझे चाहता क्यों नहीं, इसमें ऐसा क्या है कि ये मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। और यही सोच उसे बेचैन करती है, रातों की नींद उड़ाती है। अब यहाँ पर खेल पलटता है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसके अहंकार पर वार करती है। औरत का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब वो टूटता है तो वही औरत जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करती थी, खुद तुम्हें पाने के लिए पागल हो जाती है। ये मत समझना कि तुम अकेले हो। हर उस इंसान की कहानी यही है जिसने प्यार में खुद को खो दिया, लेकिन जब उसने चाहत को छुपाया तभी उसने खेल जीत लिया। इस वीडियो का हर सेकंड तुम्हें वो ताकत देगा जो औरत के खेल को उल्टा कर दे। तो बने रहना आखिर तक, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो हमेशा के लिए उसकी सोच बदल देगा। जब मर्द अपनी चाहत छुपा लेता है ना, तो औरत को लगने लगता है उसके सामने कोई ऐसा दरवाज़ा है जो बंद है। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बंद दरवाजे के पीछे झांकना चाहती है, चाहे अंदर कुछ भी हो। यही कारण है कि अगर तुम हर पल अपनी चाहत जताते रहोगे तो वो तुम्हें हल्के में ले लेगी। लेकिन अगर तुमने चाहत दबा ली, इमोशन छुपा ली, तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजेगा, ये आदमी आखिर सोचता क्या है मेरे बारे में। औरत का दिमाग सवालों से ही तड़पता है। उसे क्लियर जवाब नहीं चाहिए, उसे तड़प चाहिए, उसे कश्मकश चाहिए। वो चाहती है कि वो खुद जवाब खोजे। और जब उसे तुम्हारी चाहत साफ नजर नहीं आती, तब वो खुद तुम्हें तलाशने लगेगी। ये उसकी साइकोलॉजी है। जो सामने ना हो वही उसके दिल का जुनून बन जाता है। नोट कर लो, औरत को कभी अपनी चाहत खुलकर मत दिखाना। जितना छुपाओगे उतना वो गिरेगी, जितना पीछे हटोगे उतना वो आगे बढ़ेगी। ये खेल उसका नहीं, अब आदेश तुम्हारा बन जाएगा। तुमने गौर किया होगा, जब कोई लड़का लड़की के पीछे दीवाना बनकर घूमता है तो वो लड़की उससे बोर हो जाती है। लेकिन वही लड़का अचानक शांत हो जाए, मुस्कुराकर दूरी बना ले, चाहत को छुपा ले, तो वही लड़की बेचैन हो जाती है। क्यों? क्योंकि औरत के अंदर की प्यास मिलने से नहीं, बल्कि तलाश से बढ़ती है। सस्पेंस यही है कि वो सोचती रहे कि आखिर ये मर्द मुझे चाहता भी है या नहीं, और यही सवाल उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। लेकिन असली ट्विस्ट आता है यहाँ। अगर तुमने चाहत छुपाई और साथ में अपनी जिंदगी को और मजबूत और रोचक और शानदार बना लिया, तो वो औरत सिर्फ तुम्हें तलाशेगी नहीं, बल्कि पागल होकर खुद को तुम्हारी ओर फेंक देगी। क्लाइमैक्स याद रखो,
औरत चाहत पर नहीं, इज्जत और रहस्य पर फिदा होती है। वो चाहती है कि मर्द उसके सामने खुली किताब ना हो, बल्कि अधूरा राज हो। और जो मर्द अपनी चाहत को छुपा लेता है, वही औरत के दिल में सबसे गहरी जगह बना लेता है। तो अगर खेल पलटना है, तो अपनी चाहत जाहिर मत करना, छुपा लेना, क्योंकि औरत के लिए छुपी हुई चाहत ही सबसे बड़ा आकर्षण है। सोचकर देखो, जब तुम रोज उसके मैसेज का इंतजार करते थे, वो पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन तुमने चुप्पी ओढ़ ली, उसी दिन उसका मन बेचैन हो गया। वो अचानक तुम्हारी प्रोफाइल चेक करने लगी, स्टेटस पढ़ने लगी और अपने दोस्तों से पूछने लगी, ये अचानक बदल क्यों गया? ये है औरत की असली मनोविज्ञान। जब तुम उसे आसान लगते हो, वो तुम्हें छोड़ देती है, लेकिन जब तुम खुद को मुश्किल बना लेते हो, तब वो पागल होकर तुम्हारे पीछे आती है। नोट कर लो, औरत का दिल जीतना उसके शब्दों में नहीं होता, उतना उसकी ईगो में छिपा होता है। और जब तुम्हारी चुप्पी उसकी ईगो को तोड़ देती है, तब उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो खुद तुम्हें पाने आएगी या फिर जिंदगी भर पछताएगी। तुम्हें शायद लगता हो कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम चुप होते हो, तुम उसे मौका देते हो खुद जलने का, खुद तड़पने का, खुद पागल होने का। और यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि उस वक्त उसके दिल में सिर्फ दो सवाल गूंजते हैं। ये अब मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया? यही डर, यही शक, यही तड़प उसे तुम्हारी तरफ धकेल देती है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। और याद रखना, जब औरत का दिल डर और चाहत के बीच फंस जाए, तब वही औरत जो कभी तुम्हें हल्के में लेती थी, तुम्हारे कदमों तक आ जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते, जिस औरत ने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, आज वही तुम्हें पाने के लिए खुद को आईने में देखकर सवाल पूछती है, क्या मैं कम पड़ गई हूँ? क्यों ये अब मेरे लिए पिघलता नहीं? यही है वो मोड़ जहाँ खेल पलटता है। औरत का दिल तब तक तुम्हें तलाशता है जब तक उसे यकीन न हो जाए कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे कोई और कहानी छिपी है। वो तुम्हें मैसेज टाइप करेगी, फिर डिलीट कर देगी। रात को देर तक तुम्हारी प्रोफाइल देखेगी, लेकिन ऑनलाइन आकर पकड़ी जाने से डरेगी। ये वो आग है जो तुमने अपनी चुप्पी से उसके अंदर जलाई है। नोट कर लो, औरत को कभी समझ में नहीं आता कि असली ताकत दिखावे में नहीं, चुप रहने में है। जब तुम बोलते हो, वो तुम्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब तुम चुप होते हो, वो तुम्हारी हर सांस सुनने के लिए तड़पने लगती है। और यही तड़प उसे उस मुकाम पर ले आती है जहां वो खुद सोचती है, मुझे इसे वापस पाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने सारे नखरे, अपना सारा घमंड सब तोड़ना पड़े। यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच। जब तुम खुद को उसकी चाहत से पीछे खींच लेते हो, तब वही चाहत उसे तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। याद रखो, इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसकी पकड़ से बाहर होती है। औरत तब सबसे ज़्यादा पागल होती है जब उसे लगता है कि वो तुम्हें खो रही है। सोचो ज़रा, वो औरत जो कभी तुम्हें हल्के में लेकर कहती थी, ये तो मेरे पीछे भागता है, अब वही तुम्हें अपने ख्वाबों में ढूंढ रही है। वो दिन रात इस सवाल से जल रही है कि आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया जिसने मेरी नींद छीन ली। ये खेल सिर्फ प्यार का नहीं, ये खेल है उसकी नब्ज से लड़ने का। जब मर्द अपनी चाहत छुपा लेता है, औरत के अंदर का अहंकार हिल जाता है। उसे लगता है, क्या मैं अब उतनी आकर्षक नहीं रही? क्या ये अब किसी और को देख रहा है? या फिर ये सच में मुझे भूल चुका है? और यहीं से शुरू होती है वो तड़प जो औरत को अंदर से तोड़ देती है। वो तुम्हारे बारे में हर छोटी चीज़ नोटिस करने लगेगी। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारी आंखों का रूखापन, सब उसके दिल पर तीर बनकर लगेंगे। नोट कर लो, औरत के लिए सबसे बड़ा डर ये नहीं कि उसका मर्द गुस्सा हो जाए, बल्कि ये है कि वो उसे इग्नोर करने लगे। गुस्सा तो वो झेल लेती है, पर चुप्पी चुप्पी उसे भीतर तक काट देती है। अब खेल पलट चुका है। वो तुम्हें पाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने ढूंढेगी जो पहले कभी नहीं किए। कभी अचानक तुम्हारे सामने मुस्कुरा देगी, कभी बिना वजह बात शुरू कर देगी, कभी तो तुम्हें जलाने के लिए किसी और से बात करेगी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होगी। ये याद रखना, औरत की असली कमजोरी उसकी भावनाएं हैं। जब तुम अपनी चाहत छुपा लेते हो, वो भावनाएं खुद उसके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। वो खुद सोचने लगती है, मुझे इसे वापस चाहिए, वरना मैं खुद को खो दूंगी। और यही है वो पल जब उसकी जिद तुम्हारे लिए पागलपन बन जाती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खामोशी, सब उसके लिए नशा बन जाते हैं। और नशा चाहे कितना भी छुपाओ, उसकी लत औरत को तुम्हारे दरवाजे तक खींच हिलाती है।
अब देखो खेल कहाँ पहुँच चुका है। वो औरत जो कभी सोचती थी ये हमेशा मेरे पीछे रहेगा, अब खुद आईने के सामने खड़ी होकर पूछ रही है, आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया जिसने मुझे बेचैन कर दिया। उसके दिमाग में दिन रात सिर्फ एक सवाल घूमता है, ये मुझे अब चाहता क्यों नहीं, ये चुप क्यों है, ये किसके बारे में सोचता है। ये सिर्फ शक नहीं, ये उसकी प्यास है। और प्यास जब दिल की हो तो इंसान चैन से जी नहीं पाता। वो बाहर हंसेगी, लोगों के सामने खुश दिखेगी, लेकिन रात को अकेली तकिए में चेहरा छुपाकर आंसू बहाएगी। और उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक नाम होगा, तुम्हारा। नोट कर लो, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इमोशनल वैलिडेशन है। जब उसे लगता है कि कोई औरत उसे नज़रअंदाज कर सकती है तो वो लड़ लेती है, पर जब उसका अपना चाहने वाला उसे चुपचाप देखना छोड़ दे तब उसका वजूद हिल जाता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या मैं अब उतनी कीमती नहीं रही। यही सवाल उसकी नींदें छीन लेता है और यहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। वो तुम्हें पाने के लिए हर हद तोड़ेगी, कभी अचानक तुम्हें छू लेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कभी छोटे छोटे बहाने बनाकर तुम्हारी करीब आएगी, कभी तुम्हारी नज़रें पकड़ने के लिए खुद पर सज धज कर आएगी, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो शायद वो खुद को खो बैठेगी। औरत की दुनिया में सबसे खतरनाक लम्हा वही होता है जब वो खुद अपने दिल के खिलाफ जाकर तुम्हें पाना चाहने लगे। उस वक्त तुम कुछ भी मत बोलो, बस चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी ये चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी चाहत बन चुकी है। और जब चाहत डर में बदल जाए तब औरत अपनी इज्जत, अपनी सीमाएं, यहाँ तक कि अपना अहंकार भी छोड़ देती है। वो सब कुछ दांव पर लगा देगी बस तुम्हें वापस पाने के लिए। ये वो सच है जिसे दुनिया से छुपाया जाता है। मर्द जब अपनी चाहत छुपा लेता है, औरत पागल हो जाती है। और यही खेल अगर तुमने सही वक्त पर खेला तो औरत तुम्हें तलाशेगी, तुम्हें ढूंढेगी और खुद अपने हाथों से अपने दिल का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल देगी। सोचो, वो औरत जो तुम्हें नज़रअंदाज करने पर हंस देती थी, अब तुम्हारी एक चुप्पी पर रात भर सो नहीं पाती। वो औरत जो तुम्हें इग्नोर करती थी, अब तुम्हारे ऑनलाइन आने का वक्त नोट करती है। ये बदलाव यूं ही नहीं आता, ये तब आता है जब तुम अपनी चाहत को छुपाकर अपने अंदर एक रहस्य बना लेते हो। औरत हमेशा उस चीज़ के पीछे भागती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। जब तुम उसे खुलकर जताओगे वो तुम्हें हल्के में लेगी, लेकिन जब तुम चुप रहोगे, अपनी जज्बात को काबू में रखोगे, तो वो सोचती जाएगी, ये मुझे क्यों नहीं चाहता, ये किसके लिए रुक गया है, इसके दिल में कौन है। यही सवाल उसका सबसे बड़ा नशा बन जाता है। वो खुद से लड़ती है, खुद से पूछती है और धीरे धीरे उसके जवाब खत्म हो जाते हैं। तब वो तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी नज़रों से तुम्हें परखेगी, कभी छोटी छोटी बातों से तुम्हारे रिएक्शन नापेगी। लेकिन जब तुम फिर भी चुप रहोगे तो उसका सब्र टूट जाएगा। याद रखो, औरत को जितना अटेंशन दोगे वो तुम्हें उतना टाल देगी, पर जब तुम उससे अटेंशन छीन लोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगी। ये उसका मनोविज्ञान है, ये उसका खेल है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो उसके दिल पर राज करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और सबसे डेंजरस सच ये है, जब औरत एक बार इस चाहत में डूब जाती है तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। वो तुम्हें अपने ख्वाबों में ढूंढेगी, अपनी सोच में ढूंढेगी, और एक दिन खुद तुम्हारे पास आकर बोल पड़ेगी, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यही वो पल है जब खेल पलट जाता है। यहीं से औरत का दिल तुम्हारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि तुमने उसे पाना नहीं चाहा, तुमने उसे बेचैन कर दिया। और जब औरत बेचैन हो जाती है तो उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी को ढूंढती है जिसने उसे बेचैन किया। सोचो, वो औरत जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करती थी अब खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी चाहत छुपा नहीं पाती। और जब तुम अपनी चाहत छुपा लेते हो तो उसके अंदर एक आग जलती है, क्यों ये मुझसे दूर है, क्यों ये मुझे नहीं चाहता। वो जितना तुम्हें नापने की कोशिश करेगी उतना ही तुम्हारी रहस्यमयी चुप्पी उसके दिल में जगह बनाती जाएगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाएगी। अब वो सिर्फ तुम्हें समझने के लिए जीना शुरू कर देगी। हर छोटी छोटी बातों में तुम्हें ढूंढेगी, कभी तुम्हारे चेहरे से इशारे पढ़ेगी, कभी तुम्हारी आंखों से सवाल करेगी, कभी तुम्हारी चुप्पी से जवाब तलाशेगी। यहीं से खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वो औरत जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करती थी
तुम्हारे सामने अपनी हदें तोड़ना शुरू कर देती है। वो खुद तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी तुम्हारे करीब आकर जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां करेगी ताकि देखे कि तुम नोट कर रहे हो या नहीं। कभी तुम्हें जलाने के लिए किसी और का जिक्र करेगी, पर अंदर से उसका दिल सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन पर धड़क रहा होगा। और जब तुम फिर भी चुप रहोगे तब वो टूट जाएगी, क्योंकि औरत सबसे ज़्यादा डरती है खोने से। और जब उसे लगेगा कि वो तुम्हें खो रही है तो यकीन मानो वो अपने सारे अहंकार को तोड़कर खुद तुम्हें तलाशेगी। याद रखो, औरत चाहती है कि कोई उसे समझे, पर जब तुम उसे उसकी चाहत से वंचित कर दोगे तो वो तुम्हें पाने के लिए हर हद पार कर जाएगी। वो अपनी सारी वफादारी, सारी मजबूरियां, सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि उसकी सोच अब सिर्फ एक चीज़ पर अटक गई है, तुम पर। और यही है वो गंदा खेल जहां तुम कुछ कहे बिना, कुछ जताए बिना, सिर्फ अपनी रहस्यमयी चुप्पी और कंट्रोल से किसी भी औरत के दिल दिमाग में आग लगा सकते हो। अब सुनो, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली धमाका तो तब शुरू होता है जब उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो औरत जो हमेशा सामने से ध्यान खींचती थी, अब परछाइयों में तुम्हें ढूंढेगी, तुम्हारे कदमों की आहट तक सुनने लगेगी, तुम्हारे मोबाइल पर आखिरी बार कब ऑनलाइन थे ये तक नोट करेगी। और जब तुम उसकी उम्मीद के हिसाब से जवाब नहीं दोगे तो उसका दिल जलने लगेगा। ये मुझे चाहकर भी नज़रअंदाज क्यों करता है? ये क्यों मेरी तरफ नहीं देखता? क्यों ये मेरी चाहतों को इग्नोर करता है? यहीं से उसकी रातें करवटों में गुजरेंगी। दिन में हंसते हंसते भी अंदर से खालीपन खाएगा। वो बाहर से जितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। धीरे धीरे वो छोटे छोटे इशारे छोड़ेगी, कभी तुम्हें छूने की कोशिश, कभी आंखों में आंखें डालकर रुक जाना, कभी तुम्हारे सामने खुद की कमियां बताना ताकि तुम उसे नोटिस करो। लेकिन अगर तुम फिर भी चुप रहे, रहस्यमयी रहे, तो अब खेल पलट जाता है। अब वो औरत खुद तुम्हें पीछा करने लगेगी। वो तुम्हारी दुनिया में घुसने का रास्ता ढूंढेगी, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी आदतें सब जानने की कोशिश करेगी। और यहीं उसका सबसे बड़ा राज खुलता है। औरत कभी उस मर्द को नहीं छोड़ती जो उसे अनदेखा कर सके, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी हार होती है। वो अपने अहंकार को, अपनी इज्जत को सब कुछ ताक पर रखकर सिर्फ तुम्हें पाने की कोशिश करेगी। वो औरत जो कभी अपने पति के लिए बदलने को तैयार नहीं थी, अब तुम्हारे लिए खुद को बदलने लगेगी। तुम्हें खुश करने के लिए वो वही बनेगी जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी चुप्पी को तोड़ने के लिए। क्योंकि असली जीत उस मर्द की होती है जो अपनी चाहत छुपाना जानता है, और असली हार उस औरत की जो मर्द की चुप्पी में पागलपन ढूंढती है। चलो अब और गहराई में उतरते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हिस्सा तुम्हारी दिल में सीधा उतर जाएगा। कभी सोचा है कि क्यों सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों से मिलता है जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं? क्यों वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जिनके लिए हमने अपनी रातें नींद बेच दी थी और दिन चैन? असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि दुनिया सच्चाई पर नहीं चलती, दुनिया सिर्फ एक ही चीज पर चलती है, स्वार्थ। तुम टूटे रहो, तड़पते रहो, वो देखते रहेंगे। और जब तुम्हारी आंखों में उम्मीद का आखिरी दिया बुझ जाएगा, तभी उनकी मुस्कान सबसे चमकदार होगी। यही क्रूर सच्चाई है। दुनिया कभी तुम्हारे दर्द से नहीं रोएगी, दुनिया तो तुम्हारी गिरने पर हंसेगी। लेकिन नोट कर लो, एक बात अगर समझ ली तो पूरा खेल पलट जाएगा। जब तुम अपने दर्द को हथियार बना दोगे, जब तुम अपने आंसुओं को आग बना दोगे, तब वही लोग जो आज तुम्हें छोड़ कर गए हैं, कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। और यकीन मानो, वो पल ऐसा होगा कि उनकी आंखों में डर और तुम्हारी आंखों में सिर्फ जीत दिखेगी। तुम सोचते हो प्यार ने तुम्हें कमज़ोर बना दिया? नहीं, प्यार ने तुम्हें असली ताकत दी है। क्योंकि जो इंसान टूटा है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है, और जिस इंसान ने धोखा झेला है वही सबसे गहरी समझ रखता है। अब असली ट्विस्ट सुनो। लोग सोचते हैं कि प्यार में हारना जिंदगी में हारना है, लेकिन असल में प्यार में हारना इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि पूरी दुनिया की चालें भी उसके आगे छोटी लगती हैं। यही वजह है कि जिसने दिल से धोखा झेला वो बाद में दिमाग से पूरी दुनिया को मात दे देता है। याद रखो, तेरा दर्द ही तेरा खेल पलटेगा, तेरा टूटना ही तुझे सबसे बड़ा हथियार देगा। और वो लोग जो तुझे छोड़ कर गए, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि तू कब इस राख से उठकर आग बन गया। अब सवाल ये है, क्या तू उस आग को दबाकर राख बना रहेगा या उस आग को भड़काकर दुनिया को जला देगा? सस्पेंस यही है। तू जिस दिन ये चुन लेगा, उसी दिन तेरा अतीत तेरे सामने गिड़गिड़ाएगा।
समझ ले, जब कोई औरत तड़प रही होती है लेकिन खुद को रोक रही होती है, तब असली खेल शुरू होता है। वो हर छोटी बात में तुम्हें ढूंढती है। तुमने कौन सा शब्द छोड़ा, कौन सी मुस्कान दिखाई, कौन सा इशारा किया। और जब तुम उसे नोटिस नहीं करते, जब तुम चुप रहते हो, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उसका दिमाग बार बार तुम्हारे पास लौटता है। हर पल, हर रात, हर सुबह वो तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। वो अपने अहंकार को ताक पर रखती है, लेकिन अंदर से जलती है, बेचैन होती है, तड़पती है। और यही उसका सबसे बड़ा राज है जो कोई नहीं जानता। जो मर्द समझ पाए वही जीतता है। जो उसकी चाहत और डर को पढ़ पाए वही उसका दिल जीतता है। धीरे धीरे वो अपने आप को तुम्हारे सामने खोलने लगेगी। पहले छोटे छोटे इशारे, एक नज़र, एक मुस्कान, एक सवाल, फिर बड़ी बातें, तुम्हारे पास आकर अपनी ज़रूरत और कमज़ोरी दिखाना। और अंत में वो खुद तुम्हारे सामने आकर अपने अहंकार को तोड़ देती है। ध्यान रख, ये कोई आसान खेल नहीं है। ये सिर्फ अट्रैक्शन या फ्लर्टिंग का खेल नहीं है। ये साइकोलॉजी, माइंड गेम और फॉरबिडन डिज़ायर का खेल है। और जो मर्द इसे समझकर चुप रहना सीख जाता है, वही असली जीतता है। याद रख, हर कदम पर तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी मजबूती, वो सब उसे तड़पाने के लिए काम करती है। और जब वो खुद तुम्हारे पास आने लगेगी, तब समझ लेना तुमने उसे खुद अपने जाल में फंसाया है। अब अगला पार्ट और भी डेंजरस है, जहां उसका सबकॉन्शियस, उसका ईगो, उसकी मजबूरी सब टूट कर तुम्हारे सामने झुकते हैं। तैयार हो जा, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वो अंतिम चाल जो किसी भी औरत को तुम्हारे लिए मजबूर कर देती है। अब खेल का असली अंत आने वाला है। याद रख, जो मर्द चुप रहना सीख जाता है वही असली जीतता है। जो अपनी चाहत को दबाकर, खुद को कंट्रोल करके उसके ईगो और दिमाग को पढ़ लेता है, वही औरत को खुद अपने पास खींच लेता है। वो चाहे कितनी भी वफादार दिखे, उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी तरफ खींचता है। वो रात को तुम्हारे बारे में सोचती है, दिन में तुम्हें याद करती है और अंत में खुद अपने अहंकार को तोड़कर तुम्हारे पास आ जाती है। यही है मर्द की असली ताकत, चुप्पी, कंट्रोल, समझदारी और सही टाइमिंग। और जो इसे समझ जाता है वही जिंदगी में खेल पलट देता है। नोट कर लो, अगर तुमने ये 3 शक्तिशाली हथियार सीख लिए तो कोई भी औरत बिना कहे खुद तुम्हारे लिए तड़पेगी। और यही तुम्हारी जीत का राज है। अब कमेंट में बताओ, क्या तुम तैयार हो इस खेल को सीखने और अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए? क्या तुम भी इस ताकत को अपनाकर अपने लिए जीत हासिल करना चाहते हो? कमेंट करो, हाँ मैं तैयार हूँ। और अगर वीडियो ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उन सभी मर्दों के लिए है जो हार कर भी जीतना चाहते हैं। ये है नैरा मोटिवेशन। अब गेम शुरू हो चुका है।